अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सवाल है। ऐसा सवाल जिसका जवाब हर इंसान को एक दिन खुद देना है। जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और सोचें, अगर आज रात आपको अचानक ये खबर मिल जाए कि आपका वक्त खत्म हो चुका है, तो क्या आप मुतमईन होंगे? क्या आप कह सकेंगे कि हाँ, मैं तैयार हूं अपने रब के सामने खड़ा होने के लिए? या फिर दिल के किसी कोने से एक आवाज आएगी, काश मुझे थोड़ा सा और वक्त मिल जाता। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बज़ाहिर बहुत नेक था, जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक छोटी सी गफलत, एक छोटा सा फैसला उसे वहां ले गया जहां से वापसी आसान नहीं होती। बराह करम इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी कहानी हो, आपके दिल की आवाज हो, और शायद यही चंद लम्हे आपकी जिंदगी बदल दें, आपको संभाल दें और आपके दिल में सूई हुई ईमान की रोशनी को दोबारा जगा दें। अल्लाह करे ये कहानी हमारे और आपके लिए हिदायत का जरिया बन जाए। ये कहानी है बगदाद के सौके कबीर की, उस जमाने की जब हारून और रशीद के दौर में इल्म और ईमान की रोशनी दुनिया भर में फैली हुई थी। उसी बाजार में एक छोटी सी दुकान थी। दुकान का मालिक था फारिस बिन खालिद। लोग उसे फारिस अमीन कहते थे, क्योंकि उसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था, न तिजारत में न जिंदगी में। वो फजर की नमाज से पहले दुकान खोलता और मगरिब के बाद बंद कर देता। हलाल का पैसा, हलाल का खाना, हलाल की जिंदगी। लेकिन उस सुबह कुछ मुख्तलिफ था। फारिस जैसे ही दुकान खोलकर बैठा, उसके सामने एक अजनबी आ खड़ा हुआ। काला लिबास, चेहरा आधा ढका हुआ और आंखों में ऐसी चमक जो सीधा दिल में उतर जाए। उसके हाथ में एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी, जिसका रंग वक्त के साथ गहरा सुनहरी हो चुका था। अस्सलामु अलैकुम फारिस अमीन, अजनबी ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी जैसे शहद टपक रहा हो। वालेकुम अस्सलाम, फारिस ने जवाब दिया, मगर उसकी नजर किताब पर जम चुकी थी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अजनबी ने किताब आगे बढ़ाई। यह किताब सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसके हर सफे में दुनिया के राज लिखे हैं। कैसे अमीर बनना है, कैसे शोहरत हासिल करनी है, कैसे एक रात में वो सब कुछ पाना है जो दूसरों को उम्र भर की मेहनत से भी नहीं मिलता। फारिस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ किताब को हाथ लगाया, मगर फौरन हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि किताब के सरवरक पर कुरान की एक आयत निहायत खूबसूरती से लिखी हुई थी। लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था, एक मध्यम सी तस्वीर, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपाने की कोशिश की हो। यह किताब किसकी है? फारिस ने सवाल किया। अजनबी हल्का सा हंसा। ये उस बुजुर्ग आलिम की है जो 10 साल पहले गायब हो गया था। लोग कहते हैं वो जन्नत चला गया, लेकिन मैं जानता हूं कि वो एक राज छोड़कर गया था, और वो राज अब तुम्हारे हाथ में है। फारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी वक्त उसे अपनी बेटी आयशा याद आई, जो घर में शदीद बीमार थी। हकीम ने साफ कह दिया था, अगर दवा न मिली तो अल्लाह ही हाफिज है, और फारिस के पास सिर्फ 7 दिन के खर्च के पैसे। अजनबी मजीद करीब आया और धीमी आवाज में बोला, बस एक शर्त है फारिस, इस किताब को पढ़ने के लिए तुम्हें हर हफ्ते एक बार सिर्फ एक नमाज छोड़नी होगी, बस इतना ही। बाकी सब कुछ हलाल, दौलत तुम्हारी, शोहरत तुम्हारी। 1 हफ्ते में अमीर, 2 हफ्तों में मशहूर, और 3 हफ्तों में वो कुछ बन जाओगे जो आज तक कोई नहीं बना। फारिस के हाथ कांप रहे थे। उसने किताब को देखा, फिर दिल में अल्लाह का नाम लिया, फिर अजनबी की आंखों में झांका। मैं सोचूंगा। उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। अजनबी मुस्कुराया और किताब उसके हाथ में थमा दी। कल सुबह तक सोच लो, क्योंकि ये किताब सिर्फ एक दिन तुम्हारे पास रह सकती है, उसके बाद ये खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगी। ये कहकर वो बाजार के अंधेरे में कहीं गुम हो गया। फारिस ने किताब को अपने सीने से लगा लिया। उस रात
उसके दिल में दो आवाजें थीं। एक कहती थी, फारिस, बेटी की जान बचाओ, अमीर बन जाओ, अल्लाह माफ कर देगा। और दूसरी आवाज बहुत मध्यम, बहुत गहरी, कहती थी, ए फारिस, ये किताब नहीं, ये इम्तिहान है, ईमान को संभालने का या ईमान को बेच देने का। घर पहुंचकर उसने किताब को अलमारी में रख दिया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब भी आंख बंद करता, वो किताब खुद ब खुद खुलती नजर आती और पहले सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता, जो इखलास छोड़ दे उसे दुनिया मिल जाती है लेकिन आखिरत खो जाती है। सुबह होने वाली थी और फारिस को फैसला करना था, क्या वो कल उस अजनबी से मिलने जाएगा या फिर उस किताब को हमेशा के लिए बंद कर देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा लम्हा जब दिल में दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं, एक रास्ता रोशनी से भरा जिसमें अमीर होने का वादा हो, और दूसरा रास्ता अंधेरा मगर उस अंधेरे में अल्लाह की रजा का सुकून छुपा हो। फारिस बिन खालिद इसी लम्हे में खड़ा था। सुबह होने वाली थी, फजर की अजान अभी गूंजी नहीं थी। घर में आयशा की हल्की हल्की सांसें सुनाई दे रही थी, बहुत तेज, बहुत कमजोर। फारिस ने सारी रात आंख नहीं झपकी थी। किताब, वही पुरानी चमड़े वाली किताब, अलमारी में बंद थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह उसी किताब के अंदर कैद हो गई हो। आखिरकार वो उठा, आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के पास गया और दरवाजा खोल दिया। हाथ कांप रहे थे। सिर्फ एक नमाज, सिर्फ एक छोटी सी नमाज हर हफ्ते। वो खुद से बोला, अल्लाह तो माफ करने वाला है, मुझे अपनी बेटी की जान बचानी है। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया। फारिस ने किताब को सीने से लगाया और उसका पहला सफा खोल दिया। पहला सफा खाली था, सिर्फ एक नई लाइन लिखी थी जो कल रात नहीं थी। पहला कदम उठा, बाकी खुद चल पड़ेगा। फारिस का दिल जोर से धड़का। उसने अगला सफा पलटा। वहां लिखा था, आज तुम्हारी दुकान में जो पहला ग्राहक आए, वो जो भी मांगे उसे दे देना, और बदले में जो वो तुम्हें दे उसे कबूल कर लेना। बस ये कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। फारिस ने किताब बंद कर दी। आंखों में आंसू थे। उसने आयशा की तरफ देखा, फिर दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगी और आहिस्ता से कहा, सिर्फ इस बार, सिर्फ बेटी के लिए। फजर की नमाज उसने अदा की, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो दुकान पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। पहला गाहक वही अजनबी था, काला लिबास, चेहरा आधा ढका हुआ, मगर आज उसकी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा गहरी थी। फारिस अमीन, फैसला कर लिया तुमने? फारिस ने खामोशी से सर हिला दिया। अजनबी ने एक कागज निकाला और काउंटर पर रख दिया। ये एक मुआहिदा है, सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान। उस पर दस्तखत कर दो और दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। फारिस ने कागज को देखा। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मैं हर हफ्ते एक नमाज अल्लाह के लिए नहीं, दुनिया के लिए छोड़ता हूं। फारिस का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने अपना नाम लिख दिया। अजनबी हल्के से हंसा। अब जाओ, तुम्हारा पहला गाहक आने वाला है। और वो फिर अंधेरे में गायब हो गया। सिर्फ चंद लम्हों बाद दुकान में एक अमीर ताजिर दाखिल हुआ। मेरा नाम अबू बकर उल खर्राजी है, उसने कहा। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जिसका दिल साफ हो। लोग कहते हैं तुम फारिस अमीन हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? फारिस ने किताब को याद किया और कहा, जी बताएं क्या चाहिए। ताजिर ने एक छोटा सा लकड़ी का संदूक निकाला। उसमें एक पत्थर है, जो उसे हाथ में ले उसकी एक दुआ जरूर कबूल होती है, मगर सिर्फ एक बार। फारिस की आंखों में चमक आ गई। मैं ये तुम्हें देता हूं, ताजिर ने कहा, बस एक शर्त पर। आज रात तुम अपना सारा माल मेरे साथ बांट दो।
और कल से तुम मेरी तिजारत में शरीक हो जाओ। फारिस ने एक लम्हा सोचा, फिर हाँ कर दी। शाम तक उसका माल दोगुना हो चुका था। रात को वो घर आया और संदूक खोला। अंदर एक चमकता हुआ पत्थर था, जैसे सूरज का टुकड़ा। फारिस ने उसे हाथ में लिया और आंखें बंद कर ली। दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे दे। लेकिन उसके होठों से कुछ और निकला, मुझे अमीर बना दे, मुझे मशहूर बना दे, मुझे दुनिया की हर कामयाबी दे दे। पत्थर चमका, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। जब रोशनी खत्म हुई, आयशा बिल्कुल ठीक थी, चेहरा तरताजा, आंखों में चमक। वो मुस्कुराकर बोली, अब्बा मुझे भूख लगी है। फारिस ने उसे सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू खुशी के नहीं थे, ये किसी अंदरूनी खौफ के थे। उसी रात पहली बार उसने असर की नमाज छोड़ दी। कल से सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन अगले दिन दुकान पर लोगों का हुजूम था। पैसा, शोहरत, कामयाबी, सब उसके कदम चूम रहे थे। लोग अब उसे फारिस अमीर कहने लगे थे। मगर रात को जब वो घर आया तो दिल खाली था। बीवी ने पूछा, आज असर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? फारिस ने नजरें झुका ली और कहा, बाजार में बहुत रश था। पहली बार उसके मुंह से झूठ निकला। उसी रात किताब फिर खुली और उस बार उसमें लिखा था, दूसरा कदम उठ चुका है, अब तूफान रुकने वाला नहीं। फारिस के हाथ ठंडे पड़ गए। तीसरे दिन उसे एक बड़ा पैगाम मिला, खलीफा हारून रशीद के दरबार से। एक अजीम पेशकश, मगर उसके साथ एक शर्त भी थी। ऐसी शर्त जिसने फारिस के दिल को हिला कर रख दिया। अब उसे एक और फैसला करना था, ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। दोस्तों, क्या फारिस तीसरी नमाज भी छोड़ देगा? क्या दौलत की चमक उसकी रूह का मजीद अंधेरा कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, वो अजनबी आखिर कौन था? अब आप बताएं, अगर आप फारिस की जगह होते तो तीसरे दिन क्या करते? दोस्तों सोचिए, जब दुनिया आपके कदमों में हो, जब हर दुआ कबूल हो रही हो, जब लोग आपको फारिस अमीर कहकर सर झुका रहे हों, और फिर भी दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज कहती रहे, ये सब झूठा है, ये सब खोखला है, तो आप क्या करेंगे? फारिस बिन खालिद इसी मोड़ पर खड़ा था। तीसरा दिन, खलीफा हारून रशीद के दरबार से आया हुआ वो खास पैगाम। एक चमकते हुए पर्चे में लिखा था, फारिस अमीर को बगदाद के सबसे बड़े तिजारती मामलात का जिम्मा दिया जाए, लेकिन शर्त यह है कि कल सुबह दरबार में आकर अपनी नई जिंदगी का ऐलान करे और सबके सामने ये वाजे करे कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ दी है। फारिस के हाथ कांपने लगे, क्योंकि इस ऐलान का मतलब सिर्फ एक था। उसे सबके सामने ये कहना था, मैं अब सिर्फ दुनिया के लिए जीता हूं, नमाज का वक्त अब मेरा वक्त है। यही शर्त थी। उस रात फारिस ने मगरिब और इशा दोनों नमाजें छोड़ दी। पहली बार घर में खुशी थी। आयशा बिल्कुल ठीक थी, बीवी के चेहरे पर सुकून था, मगर फारिस अंदर से टूट रहा था। उसने किताब निकाली। इस बार किताब खुद ब खुद खुल गई। तीसरा सफ़ा, उस पर लिखा था, तीसरा कदम उठा और तूफान मुकम्मल हो जाएगा। अब फैसला कर, या दुनिया या ईमान। फारिस ने वो पत्थर हाथ में लिया, आंखें बंद की और कहा, मुझे इतना अमीर बना दे कि मैं खलीफा से भी बड़ा हो जाऊं। पत्थर चमका, मगर उस बार रोशनी में एक स्याह साया भी था। जब रोशनी खत्म हुई, फारिस के हाथ में एक नया फरमान था, खलीफा का खास फरमान। उसमें लिखा था, आज रात फारिस को शहनशाह तिजारत का खिताब दिया जाएगा और उसे ऐसा खजाना दिया जाएगा जो कभी खत्म ना हो। लेकिन उस फरमान के नीचे एक छोटी सी लाइन भी थी, आज रात जो नमाज तुम छोड़ोगे वो हमेशा के लिए छूट जाएगी।
फारिस के दिल पर जैसे वार हुआ। वो दरबार पहुंचा। पूरा हॉल रोशन था। लोग तालियां बजा रहे थे। खलीफा खुद मुस्कुरा रहे थे। फारिस को बुलाया गया। अपना बयान दो। फारिस आगे बढ़ा। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी है, लेकिन आगे अल्फाज नहीं निकले। इसी लम्हे उसके दिल में कुछ टूट गया। उसे वो सब याद आया, वो किताब, वो पत्थर, वो अजनबी और उसकी पहली छोटी सी लग़्ज़िश। उसने खुद से पूछा, फारिस, क्या तू वाकई ये सब लेकर अपनी आखिरत हार रहा है? महफिल खामोश हो गई। सब इंतजार कर रहे थे। फारिस ने कांपते हाथों से वो पत्थर निकाला और जमीन पर जोर से फेंक दिया। पत्थर टूट गया। एक तेज आंधी चली। रोशनी और अंधेरे का एक तूफान उठा और उस तूफान में वही अजनबी जाहिर हुआ, मगर उस बार उसका चेहरा साफ था। वो फारिस का अपना चेहरा था, जैसे आईना, जैसे उसकी रूह। अजनबी मुस्कुराया और बोला, फारिस, मैं कोई जिन नहीं था, मैं तेरा ईमान था, जिसे तूने खुद से दूर कर दिया था, मगर आज तूने मुझे वापस पा लिया है। फारिस के आंसू बहने लगे। वो वहीं गिर गया और सजदे में चला गया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने इखलास छोड़ दिया था, मैंने तुझे बुला दिया था। उसकी आवाज कांप रही थी। महफिल साकित थी। उसी वक्त खलीफा खुद अपनी जगह से उठे और फारिस को गले लगा लिया। यही असल कामयाबी है फारिस, उन्होंने कहा, जो दुनिया के बदले ईमान को चुन ले। उस रात फारिस घर लौटा। किताब खुद ब खुद जल चुकी थी। पत्थर के टुकड़े मिट्टी बन चुके थे। आयशा दौड़कर उससे लिपट गई। अब्बा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। फारिस मुस्कुराया। उस बार सच्ची मुस्कुराहट। उसने अपनी बीवी से कहा, आज से हर नमाज वक्त पर और सिर्फ अल्लाह के लिए। अगली सुबह जब फारिस दुकान खोलने गया तो सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। छोटी सी दुकान, सादा जिंदगी, मगर दिल में एक ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता। लोग फिर उसे फारिस अमीन कहने लगे और अब यह नाम पहले से भी ज्यादा कीमती था। दोस्तों, यही है राज़े इखलास का असल राज। दुनिया जीतने के लिए ईमान नहीं बेचा जाता। एक छोटी सी लग़्ज़िश, एक लम्हे का फैसला इंसान को कहां से कहां ले जा सकता है। फारिस ने भी यही गलती की थी। उसने सोचा था सिर्फ एक नमाज, सिर्फ एक बार, लेकिन वो एक बार उसे अंधेरे के उस रास्ते पर ले गया जहां से वापसी आसान नहीं होती। लेकिन जब उसने पलटने का फैसला किया, जब उसने दिल से तौबा की, जब उसने दुनिया को ठुकराकर अल्लाह को चुन लिया, तो अल्लाह ने भी उसे तन्हा नहीं छोड़ा, क्योंकि अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। अगर इंसान गिर जाए तो ये नाकामी नहीं, असल नाकामी ये है कि वो उठने से इनकार कर दे। और याद रखें, शैतान हमेशा बड़ी बुराई से नहीं हुराता, वो छोटी छोटी रियायतों से जीतता है। सिर्फ एक नमाज छोड़ दो, सिर्फ एक झूठ बोल दो, सिर्फ एक बार, और यही एक बार इंसान को अंदर से खाली कर देता है। अगर ये कहानी सुनकर आपके दिल में जरा सा भी खौफ खुदा जागा है, अगर आपको लगा कि कहीं ना कहीं हम सब में भी फारिस छुपा हुआ है, तो आज अभी इसी वक्त रुक जाएं, अपनी जिंदगी का जायजा लें। नमाजों में कमी है, आज से पूरी करें। किसी का हक दबाया है, वापस करें। किसी को दुख दिया है, माफी मांगें। और अगर गुनाहों में डूबे हुए हैं तो याद रखें, दरवाजा अभी भी खुला है, मगर हमेशा के लिए नहीं। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक वार्निंग है। कल शायद हमें भी सोचने का वक्त ना मिले। अभी कमेंट करें, या अल्लाह हमें इखलास और सच्ची तौबा की तौफीक दे, और इस पैगाम को शेयर करें
शायद आपके एक शेर से किसी का दिल बदल जाए, किसी की जिंदगी संवर जाए। और ऐसे ही ईमान को जगाने वाले किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखें, हिदायत का वक्त अभी है, कल शायद बहुत देर हो जाए। मिलते हैं अगले किस्से के साथ। अल्लाह निगहबान।